मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th के मैथ के फर्स्ट चैप्टर मछली उछली में से किस नाव में कितना आता है से अपने आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मछुआरे किस किस तरीके की नाव का प्रयोग करके मछली पकड़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने 4 तरीके की जो नाव के बारे में हमने पढ़ा था उनसे कितने अमाउंट में कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे जो एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में भी, तो इसमें सब डिटेल दी हुई है। जैसे पहले में बताया कि जो लट्ठे की एक नाव है वो एक चक्कर में 20 किलोग्राम तक मछली पकड़ सकती है, जबकि जो नाव की चाल है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर होती है। दूसरी है लंबी पूंछ की नाव, जो एक चक्कर में 600 किलोग्राम तक मछली पकड़ती है और उसकी चाल क्या होती है, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर तक चलती है। तीसरी है मोटर बोट, जो 800 किलोग्राम तक मछली पकड़ती है एक चक्कर में और उसकी चाल क्या होती है, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल सकती है। और चौथी है हमारी मशीनी नाव, जो एक चक्कर में 60 किलोग्राम तक मछली पकड़ सकती है और नाव की चाल क्या होगी, 1 घंटे में वो 22 किलोमीटर तक कवर करेगी। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, वो पहले प्रश्न में है कि वो पूछ रहे हैं कि अगर हर नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। हमें ये पता है कि एक चक्कर में ये सारी जो नाव हैं वो कितनी कितनी मछलियाँ लाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो लट्ठे की नाव है वो एक चक्कर में कितनी मछली पकड़ती है, 20 किलोग्राम। तो 7 चक्कर में कितनी मछली पकड़ेगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर ये वाली संख्या इस वाली संख्या से ज़्यादा होती है तो हम यहाँ जो संख्या दी होती है उससे इसको गुना करते हैं, तो हमारे पास संख्या आ जाती है जो हमें निकालनी होती है। तो यानी कि हम यहाँ 20 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 7 चक्रों में कितनी मछलियाँ पकड़ती है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक चक्कर में वो 20 किलोग्राम पकड़ रही है। तो अगर वो ऐसे ऐसे 7 चक्कर लगाएगा तो हर एक चक्कर में वो 20 किलोग्राम लगाएगा। तो इस तरीके से हम हर एक चक्कर की अगर मछलियाँ जोड़ दें तब भी हमारे पास सेम यही अमाउंट आएगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 140 किलोग्राम। नेक्स्ट है लंबी पूंछ की नाव है, जो वो एक चक्कर में कितनी मछली पकड़ती है। तो एक चक्कर में हमें पता है कि वो 600 किलोग्राम पकड़ती है और 7 चक्रों में कितनी लाएगी, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। हमें जो 7 है अगर हम इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 चक्रों में पकड़ी गई मछलियों की संख्या पता चल जाएगी, जो कि होगी 4200 किलोग्राम। नेक्स्ट आएगी मोटर बोट। मोटर बोट के द्वारा जो हमें पता है कि एक चक्कर में वो 800 किलोग्राम मछली पकड़ लेती है। तो 7 चक्रों द्वारा पकड़ी गई जो मछलियाँ आएंगी मोटर बोट द्वारा वो कितनी होगी, 5600 किलोग्राम। और सेम यही प्रोसीजर नेक्स्ट मशीनी नाव द्वारा, वो उसकी जो एक चक्कर में पकड़ी गई मछलियों की संख्या क्या है, 6000 किलोग्राम तक पकड़ लेती है। तो हम इस अमाउंट को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मशीनी नाव 7 चक्रों में कितनी मछलियाँ पकड़ेंगी, जो कि है 42,000 किलोग्राम तक वो मछली पकड़ सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब हम यहाँ टेबल में देखेंगे, यहाँ मोटर बोट जिसमें इसकी चाल बताई गई है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल लेती है। तो हमें 1 घंटे की उसका दूरी तय करने का हमें पता है कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो हमें निकालनी कितनी है, 6 घंटे में। तो हम यहाँ किस तरीके से लिखेंगे, 1 घंटे में तय की गई दूरी 20 किलोमीटर, तो 6 घंटे में। अब जो ये वाली संख्या है वो इस वाली संख्या से अधिक है, इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स गुना करना होगा। हमें 20 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6 घंटे में वो कितनी दूरी किलोमीटर करती है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे में 20 करती है तो ऐसे ही अगर हम उसमें 5 घंटे का समय और जोड़ देंगे, मीन्स हर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रही है, तो ऐसे अगर हम 6 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी। तो 6 घंटे में तय की गई दूरी कितनी होगी, 120 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। हमें पता है जो लंबी पूंछ की नाव है वो 1 घंटे में 12 किलोमीटर चल सकती है। तो हम यहाँ लिखेंगे किस तरीके से,
12 किलोमीटर जाने में समय लगता है 1 घंटा। 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या से कम है, तो अब यहाँ पे हम इसको भाग करेंगे, यानी कि 1/12। अब हमें निकालना है कि वो 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लेती है। तो हम क्या करेंगे, 1/12 को हम 60 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय का पता चल जाएगा। तो हम इसको 12 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि 12 के पहाड़े में 12 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारे पास 60 आता है, तो ये 12 पे पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये इसके 5 पे जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5 और 5 घंटे। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें